अगस्त को सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति मौन जुलूस एनसीएल प्रबंधन के खिलाफ निकालने जा रहा है। हम सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के ऑफिस में हैं और अभी हमको दिख रहा है कि सभी कल के मौन जुलूस के बारे में रणनीति बना रहे हैं। तो चलिए आज हम सिंगरौली संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी जी से कल जो मौन जुलूस हो रहा है वो किसके खिलाफ हो रहा है और उनके क्या बिंदु है उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मौन रहना बहुत खतरनाक होता है। मौन जुलूस तो बहुत खतरनाक होने जा रहा है, क्योंकि ज्यादा बोलने से अच्छा है मौन। मौन के बाद व्यक्ति जब मौन व्रत धारण कर ले तो समझिए कहीं न कहीं उनके में ज्वाला है। तो विस्थापन के प्रति क्या ज्वाला है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार संजीव भाई। नमस्कार। कल मौन जुलूस निकाला जा रहा है, आप लोगों ने घोषित किया कि मौन जुलूस निकालेंगे। इसके बारे में क्या मतलब कि रणनीति आपके क्या बिंदु है, ये सब थोड़ा हमको बताइए। संजीव भाई, पिछले कई महीनों से हम लोग संघर्षरत हैं। मुद्दा है शासकीय भूमि, वन भूमि और अनुबंध की भूमि पर बसे हुए लोगों का। एनसीएल इनके साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है। पट्टेदारों को मुआवजा कुछ और दे रहा है और इनके लिए मुआवजा कुछ और तय कर रहा है, जबकि इसके पूर्व में जितने विस्थापन हुए हैं सारे विस्थापनों में सबको समान लाभ मिला है। तो इस बार ये नीति क्यों बदली और एनसीएल के नियत में ये खोट क्यों आई, समझ से परे है। अगर ये कहते हैं कि पिछले विस्थापन में जो लाभ हमने दिया था वो गलती हो गई थी, तो गलती हो गई थी तो जिनसे गलती हुई थी उनको पनिशमेंट होना चाहिए था और उनसे रिकवरी भी होना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। या तो गलती पिछली बार हुई तो उसके अगेंस्ट में आप एक्शन लीजिए, और अगर नहीं तो फिर इस बार आप गलती कर रहे हैं, सुधार लीजिए। तो इसलिए हम लोग मौन जुलूस लेके कल निकलेंगे। हमारी स्पष्ट मांग है कि सबको समान लाभ दो। एनसीएल को चाहिए कि पूरे मोरवा क्षेत्र का, चूंकि सेक्शन 9 उन्होंने एक साथ पूरे क्षेत्र का किया है, अब वो योजना बना रहे हैं कि 500 मीटर लेंगे, फिर बाकी लोगों को 5 साल हिलाएंगे, फिर उनको 5 साल बाद फिर 500 मीटर लेंगे। ये नीति ठीक नहीं है। इसमें क्या है, बाजार की हालत बहुत खराब है अभी भी। तो इस हालत में 500 मीटर के लोग उजड़ जाएंगे तो फिर बाजार के लोगों की स्थिति तो यह होगी कि अभी आप तीव्रता देख रहे हैं इनका जो ब्लास्टिंग हो रहा है उसका, पोल्यूशन की स्थिति भी आपके सामने स्पष्ट है। इतना पोल्यूशन है, इतनी तीव्र ब्लास्टिंग हो रही है, इस हालत में रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। स्थिति ये बनेगी कि अगर एक साथ पूरे क्षेत्र का विस्थापन नहीं हुआ तो बाजार के लोगों को तो फिर जाके चिरौरी करना पड़ेगा एनसीएल मुख्यालय में कि भाई आप हमारा घर भी दे दीजिए, हमारी जमीन भी दे दीजिए। तो इन विसंगतियों के खिलाफ हम लोग कल एक यहाँ से जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग करीब 10 साढ़े 10 में यहाँ से निकलेंगे और एनसीएल मुख्यालय जाएंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनको ये बताएंगे कि अगर हमारी 10 सूत्री मांग है उसकी एक कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्रमुख बिंदु क्या है आपके? प्रमुख बिंदु यह है कि शासकीय भूमि, वन भूमि, अनुबंध की भूमि के लोगों को भी समान लाभ दिया जाए। जो शिक्षारत बच्चे हैं जो अभी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके संबंध में भी विचार किया जाए कि वो कहाँ जाएंगे। जब वो विस्थापित होंगे तो उनका कहाँ एडमिशन होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, तो सीबीएसई के ही स्कूलों में उनका नामांकन होना चाहिए ना। इतने सारे बच्चे, 12,000 बच्चे हैं, 12,000 बच्चे कहाँ समाहित होंगे, इस पर विचार करना पड़ेगा। ऊपर से ये बसाहट की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरा शहर विलोपित हो रहा है। एक इतना बड़ा शहर एक साथ विलोपित हो रहा है, लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे। एनसीएल मीडिया को डाटा देता है कि 22,000 घर विस्थापित हो रहे हैं। पता नहीं ये डाटा कहां से उठाया उन्होंने 22,000। वो अगर उनकी बात भी मान लें और एक घर में एवरेज 4 लोग भी मानकर चले हम, तो 88,000 लोग तो ऐसे ही होते हैं। वो 50,000 का डाटा देते हैं। तो वो सरासर चीजों को छुपाने की चेष्टा कर रहे हैं और बरगलाने की भी चेष्टा कर रहे हैं। ये गलत है।
जो भी विस्थापन होना चाहिए उसकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, नियत स्पष्ट होनी चाहिए, बसाहट कहाँ देंगे, इस शहर को उजाड़ेंगे तो कहाँ बसाएंगे, ये बताना चाहिए इनको पहले। आर एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आप हरिजन आदिवासी परिवार के लोगों को उजाड़ते हैं तो उनके लिए पहले उसके लिए घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, और घर भी ऐसा नहीं कि आप घर बना के दे देंगे, बजाते उस एरिया को डेवलप करके तब वहां से घर बना के आपको देना है। तो इनके पास कुछ योजना ही नहीं है, कुछ सोच भी नहीं रहे हैं, न कुछ बता रहे हैं। इन्हीं मनमानी इनका जो मनमाना रवैया चल रहा है, इनका जो दोहरा मापदंड चल रहा है, इसी के विरोध में कल हमारा विरोध प्रदर्शन है। हम मुंह पे काली पट्टी बांधकर यहाँ से निकलेंगे और एनसीएल मुख्यालय तक जाएंगे, वहां जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। इनको बताएंगे कि सिंगरौली की जनता अभी जिंदा है। तो ये हमारे साथ सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के संरक्षक अमित तिवारी जी थे। इनका कहना है कि हमारा आंदोलन न्याय, समानता, अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई को अनवरत जारी रखेंगे। ये मौन जुलूस के बाद भी अगर ये नहीं एनसीएल प्रबंधन समझता है तो आगे के भी हम रणनीति बनाने के से पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई जो है ना संजीव भाई, ये गरीब, शोषित, वंचित, वनवासी लोगों की लड़ाई है। ये सीमांत लोगों की लड़ाई है, उनकी लड़ाई है जो समाज के सबसे सीमांत लोग हैं। और अगर एनसीएल नहीं मानता है, इनकी मांगों को अगर नहीं मानता है और दरकिनार करता है, जिस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है, इस बड़े भूभाग में बड़ी आबादी है, लगभग 60% लोग हैं जो वन भूमि, अनुबंध की भूमि या शासकीय भूमि में निवासरत हैं। तो उनकी अनदेखी जिस तरह से की जा रही है, अगर यही रवैया एनसीएल का रहा तो हम लोगों को फिर आगे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। हम लोग इनके मुख्यालय के गेट पर एक अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे, फिर इनका गेट जाम करेंगे, तीनों गेट इनका जाम करेंगे हम लोग, और आगे और उग्र भी आंदोलन हो सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन की स्थिति भी अगर आई तो वो भी किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज है कि मौन जुलूस के बाद अगर एनसीएल प्रबंधन इनके सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति के मांगों पर विचार नहीं करता है तो घेराव भी ये सिंगरौली संघर्ष समिति कर सकती है।